कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता और उनके दो छोटे बच्चे मोहन और गीता थे। रामू दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता था। इस कठिनाई के बीच सीता ने हमेशा अपने बच्चों की परवाह की। उसकी ममता और त्याग ने परिवार को हमेशा मजबूत बनाए रखा। कठिनाइयों का सामना। गांव में हर साल बारिश का इंतजार किया जाता था, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं और रामू की मुश्किलें बढ़ गईं। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। उसकी आमदनी शून्य हो गई और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। सीता ने देखा कि उसके पति और बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। उसने सोचा, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने पुराने गहने बेचने का फैसला किया ताकि वह कुछ पैसे जुटा सके और परिवार का पेट भर सके। माँ का बलिदान। सीता ने अपने गहनों को बाजार में बेचने के लिए ले जाने का निश्चय किया। वह अपने बच्चों से छुपकर गहने लेकर बाजार गई। वहां पहुंचकर उसने अपने गहनों को अच्छे दाम पर बेच दिया। उसने जो पैसे प्राप्त किए, उससे उसने आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सोचा, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। जब सीता घर लौटी तो उसने चुपके से सामान रख दिया। रामू को जब पता चला कि सीता ने अपने गहने बेचे हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, सीता, तुमने इतना बड़ा बलिदान क्यों किया? हमें अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपने गहने बेचना चाहिए। सीता ने उत्तर दिया, रामू, मैं जानती हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। बच्चों की मुस्कान। सीता ने उन सब्जियों और आटे से खाना बनाया। जब मोहन और गीता ने खाना खाया तो उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, माँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम हमेशा खुश रहो। रामू ने सीता की ओर देखा और समझ गया कि माँ की ममता कितनी महान होती है। उसने अपने परिवार के लिए मेहनत करने का संकल्प लिया। वह सोचने लगा, मैं भी मेहनत करूंगा ताकि मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा खुश रहें। फिर से संघर्ष। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के सारे खेत सूख गए और लोग परेशानी में पड़ गए। रामू ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। उसने गांव के बाहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसे मेहनत करनी है तो वह करेगा। वह रोज सुबह बहुत जल्दी उठता और गांव के बाहर खेतों में काम करने जाता। वह वहां मेहनत करके कुछ पैसे कमाता और घर लाता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया। सीता ने भी खेत में कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश की। उनके प्रयासों ने परिवार को थोड़ी राहत दी। माँ की प्रेरणा। रामू की मेहनत और सीता की ममता ने परिवार को नई दिशा दी। धीरे धीरे गांव में वर्षा हुई और खेतों में फसल उगने लगी। रामू ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए और गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी दुकान में अनाज, सब्जियां और अन्य आवश्यक सामान बिकने लगे। सीता ने हमेशा रामू का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत और मेरी ममता ने हमें इस स्थिति से बाहर निकाला है। रामू ने सीता की ओर देखते हुए कहा, बिना तुम्हारे बलिदान के मैं यह सब नहीं कर पाता। तुम मेरी प्रेरणा हो। बच्चों की शिक्षा। अब जब परिवार की स्थिति बेहतर हो गई, रामू और सीता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया।
उन्होंने मोहन और गीता को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। सीता ने कहा, हमारी मेहनत का फल यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। मोहन और गीता ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वे स्कूल में टॉप करने लगे और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए। रामू और सीता ने अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस किया। अंत में सुख और संतोष। कुछ सालों बाद मोहन और गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। रामू और सीता ने अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हमारी मेहनत और त्याग का फल तुम पर है। हमें गर्व है कि तुम हमारे बच्चे हो। जब मोहन और गीता शहर गए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे नौकरी प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद जब वे वापस गांव लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक नई घर बनवाने का निर्णय लिया। यह उनके माता पिता के प्रति उनका प्यार और सम्मान था। माँ की ममता का महत्व। सीता की ममता और बलिदान ने परिवार को एक नई दिशा दी। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बनी। रामू और सीता ने अपने बच्चों को सिखाया कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। उन्होंने यह भी समझाया कि मेहनत और त्याग से ही सच्ची सफलता मिलती है। आज रामू और सीता अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ की ममता और परिवार के प्यार से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। निष्कर्ष, यह कहानी एक माँ की ममता, बलिदान और प्रेम की है। सीता ने अपने बच्चों के लिए जो किया, वह हर माँ की भावना को दर्शाता है। हमें यह समझना चाहिए कि माँ का प्यार अटूट होता है और वह अपने बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने को तैयार रहती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार का प्यार और एकता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है और वह हमेशा हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें हमेशा अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माँ की ममता वास्तव में सबसे बड़ी ताकत होती है और यह हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है।